ये नारायण का अस्त्र है। मूर्छित होने के लिए सज्ज हो जाइए। असंभव, असंभव! ये तो नारायण का दिया हुआ अस्त्र है। ये कैसे असफल हो सकता है? बता दीजिए नारायण, अंधकासुर किसका पुत्र है? शिव ओंकारा, ओम जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगिनी धारा। ओम जय शिव ओंकारा। सुमाले, वज्रमाले, दोनों पिता और पुत्र प्रकट हो, प्रकट हो, प्रकट हो। प्रणाम असुराज। बताइए क्या आदेश है? वज्रमाले, अपने पिता पर यह अस्त्र चलाओ। किंतु असुराज, आज्ञा का पालन हो, अन्यथा तुम दोनों के प्राण हर लूंगा मैं, प्राण हर लूंगा मैं, प्राण हर लूंगा मैं। आओ यहां पे और चलाओ इस अस्त्र को अपने पिता पर। चलाओ यह अस्त्र। वज्रमाली चलाओ। पिताश्री, पिताश्री, पिताश्री! और ये अस्त्र जब पुत्र पिता पर चलाएगा तो पिता मूर्छित हो जाएंगे।
न नारायण की बात मिथ्या थी और ना ही उनका दिया हुआ अस्त्र। इस तीर के प्रहार से पुत्र ने पिता को मूर्छित किया, किंतु इस तीर के प्रभाव मेरे पिता और ये अस्त्र जब पुत्र पिता पर चलाएगा तो पिता मूर्छित हो जाएंगे, तो पिता मूर्छित हो जाएंगे, पुत्र पिता तो पिता मूर्छित हो जाएंगे, तो पिता मूर्छित हो जाएंगे, पुत्र पिता पर चलाएगा। इसका एक ही अर्थ है, कि तुम मेरे पिता नहीं हो, तुम मेरे पिता नहीं हो, तुम मेरे पिता नहीं हो। असुर माता, कौन है मेरे पिता? मेरे पिता, मेरे पिता। बताइए असुर गुरु, किसका अंश हूं मैं? उत्तर दीजिए। अब तो इस भेद से आवरण हटाइए नारायण। बता दीजिए अंधकासुर का पिता कौन है? नारायण का दिया हुआ अस्त्र आपको मूर्छित नहीं कर पाया, अर्थात यह बात स्पष्ट है पिता, ऋषि का शब्द कि आप मेरे पिता नहीं हैं। यदि ये बात सत्य है तो कौन है मेरे पिता? कौन है मेरे पिता? कौन है मेरे पिता? जवाब दीजिए, किसका अंश हूं मैं? बताइए माते, किसका पुत्र हूं मैं? असुर गुरु, किसका अंश हूं मैं? उत्तर दीजिए मुझे। आप तीनों का मौन ये चीख चीख कर कह रहा है कि आप इस सत्य से परिचित थे कि मैं इस ऋषि का पुत्र नहीं हूं, ऋषि का पुत्र नहीं हूं, ऋषि का पुत्र नहीं हूं। फिर भी आप लोगों ने मुझे क्या आपने अपने स्वार्थ के लिए मुझे इस सत्य से वंचित रखा? यही सत्य है।
आप लोगों ने अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए अंधकासुर की उत्पत्ति को अंधकार में रखा। अगर अब भी आप दोनों ने सत्य नहीं बताया तो मैं आप तीनों का अंत कर दूंगा, अंत कर दूंगा, अंत कर दूंगा। या तो मेरे पिता का परिचय बताइए, अन्यथा मरने के लिए सच हो जाइए। संसार की आंखों पर पट्टी बांधते बांधते अंधकासुर ने अपने विवेक को भी अंधा कर लिया है। अपने गुरु, अपनी माता और ऋषि कश्यप जैसे धर्मात्मा को भी मारने की चेतावनी दे रहा है। इतनी अनुचित बात कर कैसे सकता है ये? उचित अनुचित के सुर का ज्ञान नहीं। अभी तो असुर है, राक्षस है, दैत्य है। असुर कुल में जन्म लेने से कोई अभद्र नहीं हो जाता। भद्रता तो व्यवहार की शालीनता से आती है। और जब कोई भी व्यक्ति और उसका स्वार्थ इतना प्रबल हो जाए कि वो अपने संबंधों, नातों और भावनाओं को नष्ट करने के लिए तत्पर हो जाए, वही असुर है, वही असुर है, वही असुर है। महादेव, तो क्या अब अंधकासुर अपनी चेतावनी को सत्य सिद्ध कर देगा? उन तीनों को मार देगा? यही शंका तो मुझे भी है, किंतु एक बात निश्चित है, अंधकासुर का अंत निकट है, निकट है, निकट है। अंतिम बार पूछ रहा हूं आप दोनों को, दीजिए मेरे पिता का परिचय, अन्यथा आप तीनों को मौत के घाट उतार दूंगा मैं। समझ गया, समझ गया इस मौन का अर्थ। इस संघार का आरंभ आप ही से होगा, क्योंकि मुझे संसार में लाने वाली आप ही हैं और इस ज्ञान के अंधकार में ढकेलने वाली भी आप। कारण चाहे जो कुछ भी हो, दंड अवश्य मिलेगा। और वो दंड है मृत्यु माते, मृत्यु। रुक जाओ अंधकासुर! क्रोध में आकर ये अक्षम्य अपराध मत करो। असुर माता!
असुर, हम तीनों को मारकर तुम इस संसार में सर्वशक्तिशाली नहीं बन जाओगे। यदि सच में बल है तो जाओ, तो इस संसार में इतनी हाहाकार मचा दो कि साक्षात महादेव तुमसे लड़ने आए। तब युद्ध में उन्हें हराकर उनकी आंखों में पट्टी बांधकर उन्हें यहां लेके आना। तब मैं तुम्हें बताऊंगी कि तुम किसके अंश हो। स्वयं की ही माता पर बल प्रयोग करने वाले अंधकासुर, मति भ्रष्ट हो गई है तुम्हारी। तो सुनो, इस स्वार्थी संसार में बिना मूल्य चुकाए कुछ भी प्राप्त नहीं होता। यदि जानना चाहते हो कि तुम्हारे पिता कौन हैं, तो असुर माता ने जो जो कहा है वो कार्य पूर्ण करो और अपने समस्त प्रश्नों के उत्तर प्राप्त कर लो। अक्षम्य अपराध है ये। एक पुत्र का अपनी माता पर अस्त्र उठाना तो वो अपनी ही माता का संहार करने के समान घोर पाप है, घोर पाप है। अस्त्र ही क्यों, ध्वनि तक उठाना अपराध है। सुन ले ये संपूर्ण संसार, शिव ऐसे अपराधियों को कभी क्षमा नहीं करते जो व्यक्ति अपनी ही माता का सम्मान नहीं कर सकता, फिर चाहे वो जिस भी कुल में जन्मा क्यों ना हो, वो असुर है, शिव का अपराधी है। और ऐसे भक्त की पूजा अर्चना श्रद्धा सब व्यर्थ है। यदि अपने पिता का नाम जानना चाहते हो अंधकासुर, तो पहले यहां शिव को लेके आओ। ये एक माता की ललकार है अपने पुत्र को। और एक गुरु की अपने शिष्य से यही अपेक्षा है। सबसे उचित है, तो सबसे पहले मैं संसार के हर सुख और दुख देखने वाले शिव की आंखों पर पट्टी बांधूंगा। बताइए, महादेव को मूल्य के रूप में आप दोनों के समक्ष लाता हूं, फिर जानूंगा मैं अपने पिता का नाम। तो जाओ, ले आओ दृष्टिहीन महादेव को, उसके बाद मैं तुम्हारे हर प्रश्न के उत्तर दूंगी। जब ईश्वर ने मानव को गढ़ा, तब उसमें अनेकों गुण डाले, विवेक से लेकर प्रेम तक। किंतु समय के साथ मानव ने कई अवगुण अपना लिए और इन अवगुणों में
सबसे बड़ा अवगुण है बनावट, सजावट और दिखावा, जो वास्तव में है संसार को उससे अधिक दिखाना। इसलिए कभी भी मिथ्या के इस जाल में ना फंसें, क्योंकि मानव की गिरावट का कारण यही बनावट, यही सजावट और यही दिखावट है।